नमस्कार। रणभूमि 2023 देश का सेमीफाइनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू और इस वक्त बड़ी खबर से हम शुरुआत करेंगे हमारे इस खास पेशकश की। हम लगातार आपको सुबह से अपडेट दे रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो मतदान हो रहा है उसका हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महू से, जहां पर कांग्रेसी आदिवासी नेता पर हमला। तो ये बड़ी खबर महू से, जहां पर कांग्रेसी आदिवासी नेताओं पर हमला, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशोर शुक्ला पहुंचे अस्पताल। रामकिशोर शुक्ला ने जाना घायलों का हाल, इलाज का पूरा खर्च उठाएंगे रामकिशोर शुक्ला। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है। महू में कांग्रेसी आदिवासी नेताओं पर हमला। ये बड़ी खबर महू से। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी 70 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। लेकिन बीच में इस तरह की भी खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच में झड़प की खबरें हैं, तो कहीं पर किसी कार्यकर्ताओं की पुलिस वालों के साथ झड़प की खबरें हैं। और ये महू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेसी आदिवासी नेताओं पर हमला हुआ है और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया गया है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, आदिवासी नेता हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं हमले के बाद। कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशोर शुक्ला पहुंचे अस्पताल, उनसे बातचीत की है, उनके हालात को जाना है। तो वही रामकिशोर शुक्ला ने कहा कि पूरा खर्च वो उठाएंगे, सभी घायलों का, जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता घायल हुए हैं, पूरा खर्च वो उठाएंगे। तो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता घायल हैं, बिस्तर पर हैं और उनका हालचाल जान रहे हैं। और इस हमले का आरोप लगा है बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, बीजेपी नेताओं पर। और इस तरह की हम लगातार सुबह से खबरें आपको, पल पल की खबर आपको अपडेट दे रहे हैं स्वदेश न्यूज में। और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं और रामकिशोर शुक्ला ने जाना घायलों का हाल और साथ ही ये भी कहा कि जो भी घायल हैं उनका सारा खर्च वो खुद उठाएंगे। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि इस तरह की कोई झड़प ना हो, इस तरह की झड़पों को रोका जाए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो प्रमुख पार्टियां होती हैं उनके कार्यकर्ता इस तरह से पोलिंग बूथ के आसपास या गहमा गहमे के चलते आपस में उलझ जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं सामने आ ही जाती हैं। और महू से एक घटना सामने आई है, जहां पर कांग्रेसी आदिवासी नेताओं पर हमला हुआ है और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशोर शुक्ला पहुंचे अस्पताल और घायलों का हाल जाना है। और अभी हमने आपको खबर बताई जहां पर कांग्रेसी नेताओं पर हमला हुआ है। अब आपको बड़ी खबर बता रहे हैं पचौर से, जहां पर बीजेपी नेता पर हमला हुआ है। तो ये बड़ी खबर पचौर से आपको बता रहे हैं, जहां पर ब्यावरा में भाजपा जिला महामंत्री अमित शर्मा पर हमला हुआ है। ब्यावरा ग्रामीणों में जगदीश पवार के साथ झगड़ा हुआ, कांग्रेस उम्मीदवार के भाई के साथ मारपीट हुई। घटना स्थल पर पुलिस बल मौके पर मौजूद है। कांग्रेस और भाजपा समर्थकों में झड़प की खबर आपको बता रहे हैं। इसके पहले आपको बताई थी जहां पर महू में कांग्रेसी आदिवासी नेताओं पर हमला हुआ। अब यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुरैना से, जहां पर कांग्रेस से पंकज उपाध्याय हैं प्रत्याशी। जौरा विधानसभा के खिडोरी गांव में संघर्ष हुआ, जमकर हुआ पथराव और चले लाठी डंडे। कांग्रेस और भाजपा समर्थकों में झड़प,
मैदान में भाजपा से सूबेदार सिंह सिकरवार, कांग्रेस से पंकज उपाध्याय हैं प्रत्याशी। तो यह बड़ी खबर मुरैना से। और तस्वीर भी आप देख सकते हैं जहां पर एक दूसरे पर पत्थरबाजी की जा रही है। जमकर हुआ पथराव, कांग्रेस और भाजपा समर्थकों में झड़प। ये मुरैना से बड़ी खबर और तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां पर जौरा विधानसभा के खिडोरा गांव में संघर्ष हुआ, जमकर पथराव और लाठी डंडे चले। कांग्रेस और भाजपा समर्थकों में झड़प। मैदान में भाजपा से सूबेदार सिंह सिकरवार, कांग्रेस से पंकज उपाध्याय हैं प्रत्याशी। हालांकि सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की झड़पें देखने को मिलती है। तस्वीर में आप देख सकते हैं दोनों तरफ से जहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, भाजपा और कांग्रेस के, उनके हाथों में लाठी डंडे हैं और एक दूसरे के ऊपर वो पत्थर भी बरसा रहे हैं। तो मुरैना से ये बड़ी खबर, जहां पर जौरा विधानसभा के खिडोरा गांव में ये संघर्ष की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जमकर हुआ पथराव और लाठी डंडे चले। कांग्रेस और भाजपा समर्थकों में झड़प हो गई। मैदान में भाजपा से सूबेदार सिंह सिकरवार और कांग्रेस से पंकज उपाध्याय हैं प्रत्याशी। और यहां पर इन दोनों के समर्थकों के बीच में झड़प देखने को मिली, उसकी तस्वीर भी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। तो इस तरह की झड़पें आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन लगातार हम स्वदेश न्यूज में आपको ये भी, दूसरी तरफ ये भी खबरें बता रहे हैं कि कितने बजे तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। चलिए आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में क्योंकि लगातार वहां पर भी मतदान जारी है, 70 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है और ये आंकड़े आपको बता रहे हैं 1 बजे तक जो आंकड़े हमारे पास सामने हैं। दुर्ग में 37.04%, जांजगीर चांपा में 35, बलरामपुर में 40.66%, महासमुंद में 42.40% मतदान हुआ है अभी तक। तो बालोद की बात कर लें तो 43.33%, धमतरी में 42.63% मतदान हुआ है। बिलासपुर की बात करेंगे तो 1 बजे तक 29.64% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर लगातार दूसरे चरण में मतदान है और यह अंतिम चरण है। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं। 7 नवंबर को 20 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था और आज 70 विधानसभा सीटों पर, बची हुई 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और 1 बजे तक 37.87% छत्तीसगढ़ में अभी तक मतदान हो चुका है। ये 1 बजे तक के आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि आंकड़े वहां से निकलने में थोड़ा समय लगता है। रायपुर में 1 बजे तक 32.37% मतदान, गरियाबंद में 43.20% मतदान, सक्ती में 31.85% मतदान, सूरजपुर में 45.69% मतदान हुआ है। तो जशपुर की बात करें तो 42.30% मतदान हुआ। रायगढ़ की बात करें 42.86%, मुंगेली में 36.45%, कोरबा में 35.51 में, कोरिया में 39.93%, बेमेतरा में 36.67% मतदान हुआ है। सरगुजा में 41.03%, भिलाई में 42.45% मतदान,
छत्तीसगढ़ में अभी तक 1 बजे तक 37.87% मतदान हुआ है। अभी भी समय है, 6 बजे तक मतदान चलेगा और अभी तक जिन लोगों ने मतदान का उपयोग नहीं किया है तो वो जाएं, घर से बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग करें। चलिए, और इस पर चर्चा करने के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता एहतराम साहू। एहतराम साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एहतराम साहू जी, देखिए अभी तक अगर हम जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं 37.87% आंकड़े आए मतदान के, क्या उम्मीद है आपको ये आंकड़े कितने तक जा सकते हैं? क्या पिछले बार से ज्यादा मतदान होगा? आपको क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है इस बार मतदान को लेकर? मतदान पिछले बार की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा मतदान होगा, क्योंकि मतदान 8 बजे शुरू हुआ और कुछ क्षेत्रों में धान कटाई शुरू हो गई है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो जो ग्रामीण मजदूर काम करने खेतों में जाते हैं वो 1 बजे के बाद लौटते हैं। 1 बजे के बाद मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा, भीड़ बढ़ेगी और लोग स्वफुर्त होकर मतदान करने आएंगे। पिछले बार की अपेक्षा इस बार मतदान ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए चुनाव आयोग की तरफ से कोशिश तो रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से बाहर निकले और मतों का प्रयोग करें, लेकिन पार्टी भी कोशिश करती है। अगर मैं आप लोगों की बात करूं, किस तरह से आप लोगों को आपने जागरूक किया है और किस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर से निकले और अपने मत का प्रयोग करें? हमने 9 मतदाताओं का जब उनका नाम जुड़ा मतदान करने के लिए तो हमने उनका सम्मान किया। 9 मतदाताओं को हम समझाएं कि मत करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 5 साल के लिए आप अपना भविष्य चुनते हैं। और गांव के जनता को भी हमने समझाया। और भगीरथ जी, इस बार जनता जागरूक हो गई है और जनता को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। नए मतदाता, जो युवा मतदाता है, वो स्वफुर्त मतदान कर रहे हैं, उनको मतदान करने में उत्साह है। ग्रामीण जनता भी मतदान कर रही है, शहरी जनता भी मतदान कर रही है। सारे लोगों को मतदान में उत्सुकता है। जो लोग नहीं है या जो बाहर हैं या जो पहुंच नहीं पाए वही लोग मतदान नहीं करेंगे। पिछले बार की अपेक्षा इस बार औसतन मतदान अधिक होगा। ठीक है, हमारे साथ आप प्रवक्ता तेजिंदर तोड़ेकर भी जुड़ गए। तेजिंदर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। तेजिंदर जी, जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से इंतजाम किए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से निकलें और जाकर मत का प्रयोग करें, चुनाव आयोग के इंतजाम को आप किस तरह से देखते हैं और क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप? पिछले बार 2018 से ज्यादा इस बार मतदान होगा या उससे कम होगा? से चुनाव आयोग का जितना तैयारी है, चाहे बूथ की व्यवस्था जो उन्होंने मुझे एक दिव्यांग जन है और दिव्यांग जन है, उसके लिए स्पेशली मतदान जाने की व्यवस्था है। तो एक मुझे लगता है इस बार सत्य हो बाकी सुधार चीजों को लेकर बहुत सारे वॉइस डबल हो रहे हैं। तेजिंदर जी, थोड़ा सा आपकी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। दोबारा आपके पास आएंगे, दोबारा आपके पास आना चाहूंगा, पीछे यहाँ से दोबारा कनेक्ट करें, आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है आपकी आवाज में। ठीक है, एहतराम साहू जी, अभी तक 37.87% है। चुनाव आयोग ने बहुत सारे इंतजाम किए, पिंक बूथ भी बनाया, यह भी ख्याल रखा गया है कि जो दिव्यांग जन है वो भी जाके बहुत अच्छे से सहूलियत के साथ जाके मतदान कर सके। बुजुर्गों के लिए भी ध्यान रखा गया है। तो ये सारी जितने भी चुनाव आयोग की तरफ से कोशिशें की गई हैं, इंतजाम किए गए, क्या इससे बीजेपी पार्टी संतुष्ट है? बिल्कुल, हमारी पार्टी संतुष्ट है। इस बार चुनाव आयोग ने जो बुजुर्ग हैं और जो विकलांग हैं, जो पोलिंग बूथ तक नहीं जा सकते, उनके लिए भी डाक मतपत्र की व्यवस्था की थे, उनके घर जाओ, ये बहुत अच्छा काम किया। इसके लिए चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हम जितना ज्यादा मतदान कराएंगे उतना अच्छा हम एक अच्छे सरकार का निर्णय कर सकते हैं। उस सरकार के चुनाव में सभी लोगों की इसमें भागीदारी होगी। ये चुनाव आयोग का एक अच्छा निर्णय है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव शुक्ला जी भी जुड़ गए। अभिनव जी, 37.87% जो अभी करंट आंकड़े हमारे पास है, हालांकि थोड़े पहले के पुराने आंकड़े आते हैं, तकरीबन 1 बजे के आसपास के हैं, अभी 3:21 हुए हैं, आंकड़े कुछ और बढ़ गए होंगे। लेकिन अगर इसी आंकड़े को देखें तो क्या आप इस मतदान प्रतिशत से संतुष्ट हैं और क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप, जब मतदान का समय खत्म होगा तब तक कितने प्रतिशत यह आंकड़ा पहुंच सकता है? भागीरथ जी, सर्वप्रथम तो आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और आपके दर्शकों से मैं अभी भी निवेदन करना चाहूंगा, जो कोई भी आपके चैनल देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से उन सभी से निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जाएं और अपने मताधिकार का उपयोग करें।
वो उनका कर्तव्य भी है और उनका अधिकार भी है। अब आपकी बात पे आते हुए कि मत प्रतिशत की जो आप बात कर रहे हैं, अभी एतराम साहू जी की बात में सुन रहा तो वो कह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों का जो अंतर बता रहे थे, बहुत ठीक बात बोल रहे थे वो। और जहां तक मतदान से संतुष्ट होने की बात है, तो संतुष्टि तो अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहूँ तो जिस दिन तक 100% मतदान न देख लूं, उस दिन तक संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन अगर 80% मतदान के आसपास तक ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करते हैं, तो ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा कदम होगा। और मुझे विश्वास है पूरा कि जनता ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जाएगी और कांग्रेस की सरकार दोबारा बनाएगी। जी, एतराम साहू जी ने बताया कि उनकी पार्टी ने क्या कुछ किया था लोगों को जागरूक करने के लिए। आपकी तरफ से कोई खास अभियान चलाया गया, जागरूक करें लोगों को ताकि वो जाएं, किसी भी पार्टी को वोट करें, लेकिन कम से कम वोट तो जरूर करें। और देश का लोकतंत्र है, जैसा कि अटल जी ने कहा था कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी, ये बात समझने वाली है कि हमको एक पार्टी के स्तर पे ऊपर उठ के जनता को जागरूक बनाने की बहुत गंभीर आवश्यकता है, जिसके लिए हमारी पार्टी ने चुनाव के दौरान बूथ चलो अभियान का शुरुआत करी थी, सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चलाया था। संकल्प शिविर की जब हम लोग ने शुरुआत करी थी, तो उसमें बूथ चलो अभियान भी हमने जनता को जागरूक बनाने के लिए किया था। और अभी भी हमारे बूथ के, ब्लॉक के, जोन के, सेक्टर के स्तर के जितने कार्यकर्ता और प्रभारी हैं, वो बिल्कुल अग्रसर है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जनता को घर से निकाल के पोलिंग बूथ तक, ईवीएम तक ले जाए। ठीक है, हमारे साथ आप प्रवक्ता तेजिंदर तोड़ेकर भी जुड़े हुए हैं। तेजिंदर जी, पिछले बार कुछ आवाज में समस्या आ रही थी, उम्मीद करते हैं इस बार आवाज ठीक हो गई हो। तेजिंदर जी, देखिए इस बार के 2023 चुनाव में कहीं ना कहीं आप लोग की भी जो स्थिति है वो साफ दिखाई दे रही। हालांकि कितना सीट जीतेंगे ये बात की बात है, लेकिन 2018 में एक तरह से आप लोग नील थे, ऐसा कुछ प्रभाव आप लोग का नहीं था। लेकिन इस बार कुछ स्थिति है, कुछ लग रहा है कि आप लोग भी मैदान में हैं। लेकिन अभी तक जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत अभी चल रहा है या जितना हुआ है, उसको लेकर आप पार्टी की तरफ से क्या है, आपको क्या लगता है कि ये ठीक जा रहा है या इससे और कहां तक पहुंच सकता है, क्या उम्मीद है? नहीं, वोटिंग परसेंट पिछली बार की जो सेकंड फेज में जो 76 के आसपास मतदान हुआ था, उससे मुझे लगता है इस बार ज्यादा मतदान होगा, क्योंकि जिस बूथ में मैं स्वयं था, उस बूथ में 1 बजे के आसपास 55% वोटिंग हो चुका था। तो अभी 3:30 बज रहे हैं, तो और भी समय है। तो क्या है, हमारे राम जी बता रहे थे कि बहुत सारे जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे भी खेती का काम चल रहा है। तो कई लोग सुबह सुबह खेती में जाते हैं, उसके बाद आने के बाद कई लोग वोटिंग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस बार लगभग 80% के आसपास वोट होना चाहिए मुझे अभी टाइम तक, आने वाला समय तक। और पिछले रिकॉर्ड को भी इस बार छत्तीसगढ़ की जनता इस बार रिकॉर्ड को तोड़ेगी और पिछले वोटिंग परसेंटेज से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज इस बार होगा, क्योंकि इसमें जो चुनाव आयोग का भी जो योगदान है वो बहुत काफी बढ़िया योगदान है। जहां तक वोटिंग की व्यवस्था है, वहां पे सुविधाओं की व्यवस्था है, तो इस बार अच्छा व्यवस्था निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है। तो उम्मीद है इस बार मतदान अधिक होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हर कोई ये उम्मीद करता है कि मतदान 100% हो। कोशिश रहती लेकिन उतना नहीं हो पाता, लेकिन पिछली बार से अगर ज्यादा बेहतर होगा तो ये बहुत अच्छी बात है। रेणुका सिंह का पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन रही है, तो ये भी उन्होंने दावा किया है। मतदाता सत्ता परिवर्तन करने के लिए उत्साहित है। तो सूरजपुर से, जहां पर परशुरामपुर में रेणुका सिंह ने मतदान किया, परिवार के साथ अपने मत का प्रयोग किया और दावा भी किया कि पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। और अब गौरेला का आपको हाल बता देते हैं, वहां पर भी लगातार मतदान जारी है। जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने किया अपने मत का प्रयोग। कोटा प्रत्याशी रेणु जोगी ने किया मतदान। रेणु जोगी और अमित जोगी ने सेल्फी भी ली। तो गौरेला से आपको बता रहे हैं, जहां पर दूसरे चरण को लेकर मतदान अभी भी जारी है, वहां पर जेसीजे कोटा प्रत्याशी रेणु जोगी ने मतदान किया। चलिए जशपुर का भी आपको हाल बता देते हैं, वहां से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पत्थलगांव से कांग्रेस प्रत्याशी राम पुकार सिंह ने किया अपने मत का प्रयोग। पत्थलगांव के बूथ क्रमांक 183 में किया मतदान।
पत्थलगांव से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी राम पुकार सिंह ने अपने मतदान का प्रयोग किया। पत्थलगांव के बूथ क्रमांक 183 में किया मतदान। 6 बजे तक समय है। जिन लोगों ने भी अभी तक मतदान नहीं किया है वो घर से बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। चलिए आपको सरगुजा का भी हाल बता देते हैं। वहां पर भी लगातार मतदान जारी है। अमरजीत भगत ने डाला वहां पर वोट। पूजा अर्चना के बाद किया मताधिकार का प्रयोग है। सीतापुर विधानसभा सीट के प्रत्याशी है अमरजीत भगत। पहले पूजा अर्चना की और उसके बाद अपने मत का प्रयोग किया। अब कुरूद से भी आपको कुछ खबर बता देते हैं। वहां पर भी लगातार दूसरे चरण में मतदान जारी है। भाजपा प्रत्याशी अजय चंद्राकर ने अपने मत का प्रयोग किया। कुरूद में संगवारी मतदान केंद्र में वोट डाला। चंद्राकर ने किया जीत का दावा। तो जीत का दावा किया है उन्होंने कहा 3 दिसंबर को बनेगी बीजेपी की सरकार। 3 दिसंबर को निर्णय आएगा, रिजल्ट आएगा। भाजपा प्रत्याशी अजय चंद्राकर ने किया मतदान और जीत का दावा भी किया। तो जिस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में मतदान चल रहा है, लोग उत्साहित हैं, वैसा ही रायपुर में भी लोगों में मतदान को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। दूसरे चरण में रायपुर में मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। विकास के मुद्दे को लेकर मतदान करेंगे या फिर जिस तरह से पार्टियों ने लोक लुभावन वादे किए हैं, क्या कुछ रहेगा जनता के मन में? हालांकि ये तो जनता किसी को बताती नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं, मीडिया वाले पूछते हैं तो जवाब जरूर देते हैं, लेकिन जनता अपने मन में रखती है किसको वोट देना। एक अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कौन कहां क्षेत्र में जीत सकता है, लेकिन जो सही फैसला है वो 3 दिसंबर समझ में आएगा कि जनता किसको जिता रही है, किसकी सरकार बनेगी। कांग्रेस दोबारा सत्ता में वापसी करेगी या भाजपा की सरकार बनेगी, या फिर कुछ ऐसा होगा, चमत्कार होगा कि कुछ और ही आपको दिखाई दे सामने, जैसे हमने पिछली बार 2018 में मध्य प्रदेश में देखा था, जहां पर कांग्रेस कुछ सीटों से रह गई थी तो सपा और बसपा के साथ उसने सरकार बनाई थी। 90 विधानसभा सीटों का रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा। 7 नवंबर को 20 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान हुआ। दूसरे चरण का मतदान अभी जारी है। चाहे रायपुर की बात कर लें या दूसरे क्षेत्रों की बात कर लें, लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है और अच्छी बात है, उत्साह होना चाहिए। लोकतंत्र का बड़ा पर्व है, क्योंकि आप अपना विधायक चुनेंगे, सरकार चुनेंगे और जो विकास के कार्य आप चाहते हैं वो विकास के कार्य आपके क्षेत्र में होंगे। हालांकि बड़े बड़े वादे दावे हम देखने को मिलते हैं, लेकिन चुनाव के बाद अक्सर कभी कभी ये दावे और वादे पूरे नहीं होते। लेकिन जनता के पास एक अच्छा हथियार है, उसको हम लोकतंत्र में मत कहते हैं, वोट कहते हैं। वोटिंग का अधिकार आपके पास है। आप जाइए, घरों से बाहर निकलिए, वोट कीजिए और सही विधायक को चुनिए, सही सरकार बनाइए। तो आपके क्षेत्र में जो आप बहुत लंबे समय से विकास के दरबार में हैं, या आपको लगता है कि विकास अच्छा हुआ है, जो अभी वर्तमान सरकार है वो दोबारा आएगी तो अच्छा काम करेगी, या आपको लगता है कुछ परिवर्तन करना है, हमें जो भी करना है आपको वो कीजिए, लेकिन अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए। चलिए, लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं कि जिस तरह से मतदान हो रहा है। हमारे साथ है एहतराम साहू, बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। एहतराम साहू जी, जिस तरह से आज तो दूसरे चरण का मतदान है, उसके बाद बस आप लोग निर्णय का इंतजार करेंगे। अब चुनाव प्रचार सब खत्म हो चुका है, लेकिन जब से आचार संहिता लगी, आचार संहिता से पहले की बात कर लें, क्योंकि बहुत पहले से बीजेपी ने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था, तो बीजेपी का इस बार क्या फोकस था? प्रचार प्रसार में किस तरह की वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी? और आपको लगता है कि अब जब आज दूसरे चरण में मतदान हो रहा है, तो जिस तरह के आप लोग ने वादे दावे किए थे वो जनता जहन में रखते हुए वोट करेगी, या फिर कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े वादे दावे किए गए, बहुत सारी योजनाएं की बात की गई है, जनता उसको ध्यान में रख के वोट करेगी? भागीरथ जी, जनता बेहतरी के लिए सरकार चुनती है और जो उनको बेहतर
सुशासन दे सके। पिछले 15 सालों में 2003 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा बदली थी। 2018 के बाद कांग्रेस सरकार के 36 जो वादे किए थे, अधिकांश वादे आधे अधूरे हैं। उन वादों के कारण इस बार जनता छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार की झूठे वादे और भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के विकास को लेकर इस बार चुनाव करेगी। और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो रहा है और यह 3 दिसंबर को इसका परिणाम भी हमें देखने को मिलेगा। कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत ही अंतर है। हर वर्ग को, चाहे आप युवा वर्ग देख लीजिए, किसान देख लीजिए, महिला देख लीजिए, छात्र देख लीजिए, हर वर्ग को छलने का काम कांग्रेस की सरकार ने इन 5 सालों में किया है। और जब भी कोई सरकार उनके अनुरूप काम नहीं करती, जनता के अनुरूप, तो निश्चित रूप से जनता इस चुनाव में उसको परिणाम दिखा देती है, उसका बदलाव करती है और यही इस बार होने वाला है। ठीक है, लेकिन अभिनव जी, आप लोग ने क्या कुछ इस बार अपने प्रचार में फोकस रखा था? क्योंकि बीजेपी लगातार ये दावा करे कि इस बार अब हम दोबारा वापसी करेंगे और हम दोबारा सरकार बनाएंगे। आप लोग की सरकार पिछले 5 सालों से चल रही है, तो इस बार फिर किस तरह के आप लोग अपने प्रचार प्रसार में फोकस था आपको, ताकि इस बार जनता फिर से आपको चुने? देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले से प्रचार कर रही थी। तो ये बात बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि ये हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री क्रम और प्रचार मंत्री ज्यादा हैं। वो प्रचार ज्यादा करते हैं। चुनाव में 365 दिन चुनाव मोड में रहने वाली पार्टी है। इनको जनता से कोई मतलब है नहीं। इनको खाली प्रचार करना है, अपनी सरकार बनानी है और अपने पूंजीपतियों को संपत्ति देनी है, आदिवासियों की सब कुछ जो है उनको पूंजीपतियों को देना है। अभी कह रहे थे कि दिशा और दशा बदली है। दशा बदली है, लेकिन इनके 15 साल में दुर्दशा हुई थी। हमारी सरकार आने के बाद 1.5 लाख करोड़ किसानों के जेब में हमने पहुंचाया है। चाहे राजीव गांधी न्याय योजना हो, चाहे गोधन न्याय हो, चाहे मिलेट मिशन हो, चाहे ग्रामीण रूबीन कृषि मजदूर हो। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद स्कूल की तारीफ और वाहवाही पूरे देश और दुनिया में होती है। और इनके खुद के नेता सिफारिश करते हैं कि हमारे परिचित लोगों का वहां पे आप एडमिशन करा दीजिए। आदिवासियों की बात करेंगे तो उनको उनका जो हक है, उनकी जो जमीन है, जल जंगल जमीन की जो उनकी लड़ाई है, उनका अधिकार हमारी सरकार ने दिया। चाहे लहोवारी गुड़ा की जमीन लौटाने की बात हो, चाहे कॉफी बना के उसको हर्बल ब्रांड बनाने की बात हो, चाहे तेंदुपत्ता का 4,000 देना हो, और आगे भी हमने बोनस की बात करी है, सालाना बोनस की, और तेंदुपत्ता का दर भी बढ़ा है। स्वास्थ्य का हो तो 8 बाजार क्लिनिक है, दाई दादी क्लिनिक है, मलेरिया मुक्त बस्तर बनाने की बात करी। धनवंतरी योजना के तहत 100 करोड़ रुपए से अधिक लोगों के पैसों की बचत हमारी सरकार ने कराई है। संस्कृति की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हमारी सरकार ने कराया, रामवन गमन पथ बनवाया, माता कौशल्या का मंदिर बनवाया। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो जनता के बीच हमारा प्रचार प्रसार कर रही हैं। 5 साल में जो हमने जन कल्याणकारी योजना माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने लाई है, हमारे लिए तो स्टार प्रचारक भी यही है। हमारे लिए तो पूरी वोटिंग के लिए, पूरी कैंपेनिंग के लिए, हमारी जनता के बीच जाने के लिए हमारे 5 साल के काम है। हमारे 5 साल के काम और वादों को, मुझे बात पूरी करने दीजिए, 1 मिनट और दीजिए। हमारे 5 साल के कामों की नकल करने का प्रयास, हमारे वादों को नकल करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये अभी 15 साल की बात कर रहे थे, जो दुर्दशा इन्होंने करी है। इन्होंने 15 साल में इतने वादे किए जनता से, उनने कुछ पूरा नहीं किया। चाहे बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, चाहे लघु उद्योग का कर्जा माफ करने की बात हो, चाहे दाल भात सेंटर खोलने की बात हो, चाहे प्रत्येक आदिवासी परिवार को एक गौ माता और एक नौकरी देने की बात हो, चाहे प्रोफेशनल टैक्स खत्म करने की बात हो, चाहे 2100 समर्थन मूल्य और 300 बोनस की बात हो, चाहे आप पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण इन्होंने बनाने की बात करी थी, खेतीहर मजदूर को बीमा देने की बात करी थी। इन्होंने इतने वादे किए, इन्होंने कुछ पूरा नहीं किया। जनता ने इनको खदेड़ फेंका था पिछले चुनाव में,
और बिल्कुल वैसा ही परिणाम, उससे भी बदतर परिणाम भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिलेगा और जमानतें जब्त होंगी। ठीक है, चलिए तो वाकई देखेंगे 3 दिसंबर को क्या कुछ परिणाम आएगा। लेकिन तेजिंदर जी देखिए, बीजेपी कांग्रेस तो अपने अपने दावे कर रही है, वादे कर रही है और प्रचार प्रसार में उनकी तरफ से हमने देखा है कई तरह की घोषणाएं भी की गई हैं। आप लोग की तरफ से प्रचार में क्या कुछ फोकस किया गया, क्योंकि आज तो मतदान का दिन है, और क्या कुछ मेन फोकस रहा इस बार कि आपने कन्विंस करने की कोशिश की जनता को कि जब 17 नवंबर को मतदान का दिन आएगा, जो कि अभी चल रहा है, उस समय वो आपकी पार्टी को वोट दे? आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की गारंटी को घर घर पहुंचाने का काम किया है। दूसरी चीज जो हमारे अनुभव भाई और बीजेपी के हमारे प्रवक्ता साथी बोल रहे थे घोषणा पत्र के बारे में, तो इन्होंने भाजपा का घोषणा पत्र तो गिना दिया। भाजपा ने 15 साल काम नहीं किया, तभी तो छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया था। लेकिन कांग्रेस ने अपने पिछले घोषणा पत्र के वादों का उन्होंने भी पूरा नहीं किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों से वादा किया था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा था हम बुजुर्गों को पेंशन देंगे 1000 से 1500 रुपया। उन्होंने कहा था शराबबंदी करेंगे। उन्होंने कहा था घर एवं बाड़ी देंगे। उन्होंने कहा था रियायत दर पे तेल दाल देंगे, 200 फूट पार बनाएंगे, लोकपाल अधिनियम लागू करेंगे, चिट फंड का पैसा वापस दिलाएंगे, और बहुत सारी घोषणाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी ने 2018 के चुनाव में करी थी। लेकिन आज 5 साल बीत जाने के बाद भी ये वो वादा पूरा नहीं कर पाए। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में गई है और हमने छत्तीसगढ़ की जनता से हमने सिर्फ एक मौका मांगा है। हमने कहा है हमको एक मौका दीजिए। हम जो दिल्ली पंजाब में जो काम कर रहे हैं, भगीरथ जी आपको बताना चाहूंगा, हमारी 2 राज्यों में सरकार है और दोनों राज्यों में बिजली मुफ्त है। हमने सरकारी स्कूलों के नाम से अगर कोई जाना जाता है तो आम आदमी पार्टी जानी जाती है। और हमारे अनुभव जी बता रहे थे स्वामी आत्मानंद स्कूल, अरे भाई आपने 700 स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाए हैं। उनमें आप कहते हैं कि हमने बनाए हैं, उसमें आपने बताइए कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो नियमित है। आपने सारे कर्मचारियों की भर्ती संविदा के आधार पर की है। आपने पुराने भवनों को रंग रोगन करके स्कूल बनाया है। तो ये कथनी और करनी में फर्क है। आम आदमी पार्टी पूरे देश में मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जानी जाती है। ठीक है, तो दावे आपकी भी है, वादे आपकी भी, लेकिन देखना होगा कि जनता किनके दावे और वादे को सच मानती है और किनके दावे वादों पर ज्यादा अपने आप को रिलेट करती है। और 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, एतनराम साहू जी, अभिनव शुक्ला जी और तेजिंदर तोड़कर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार अभी भी मतदान का समय बाकी है, 3:55 हुए हैं और 6 बजे तक मतदान का समय है। तो अभी तक जिन लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया वो घर से बाहर निकले, जाएं, अपने मत का प्रयोग करें। और सिर्फ अपने आप को नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आज के दिन छुट्टी मनाते हैं या फिर मत का प्रयोग नहीं करते, उनको भी मोटिवेट कीजिए, उनको भी लेकर जाइए और ज्यादा से ज्यादा पिछली बार का जो प्रतिशत था उससे ज्यादा इस बार वोटिंग प्रतिशत हो, इसका हम सब मिलजुल कर हम इस वोटिंग प्रतिशत को आगे बढ़ाएं और लगातार इस लोकतंत्र के पर्व को खूबसूरती से हम सेलिब्रेट करें। इसके साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।